आओ मार्शल लॉ लगाएं, सरेआम ये दावत गुनाह कौन दे रहा है। तमाम सियासतदान गंदे और ये फौजी चंगे। इस्टेब्लिशमेंट आखिर चाहती क्या है और उनके इरादे किस नौयत के हैं। एक बड़ी पेशन गोई जो कि 83 साल के बाद सच साबित हुई। आखिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने आज से 83 ईयर्स पहले क्या कहा था। आज के इस अहम गोरखधंधा में इन मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातुब हूँ। आज की गोरखधंधा में जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के इरादे, नीयतें, नए बयानिए को जो लेके सामने आए हैं, जिसका मोहरा फैसल वाडा बने हैं और सरेआम कहा जा रहा है ये सियासतदान गंदे हैं, ऐसे है वैसा है। इससे कबल आज से 83 ईयर्स पहले, साल पहले 1940 में जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा था और ये 83 साल के बाद भी पेशन गोई जो उन्होंने की थी, हर्फ बहर्फ जुमले समेत पूरा जो उनका लुब्बे लबाब था वो सच साबित हुआ। इसके ऊपर 2011 में भी एक खुसूसी प्रोग्राम किया गया था कि आओ पाक फौज आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को गलत साबित करो, मगर वो गलत साबित नहीं कर सके थे। मगर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा क्या था, पाकिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, पाकिस्तानी मकरूज होंगे, सियासतदान जर्नैलों के टाउट बनेंगे, हर जगह से हक दो तहरीकें शुरू होंगी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पेशन गोई तकरीबन 100% दुरुस्त साबित हुई। और इससे कबल कमरान खान जो थे, दुनिया टीवी पे आप आज हैं, उससे कबल जियो पे थे, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। अगर आज भी आप उसको सर्च करके देखें तो ज़ाहिर है इनकी नीयत और इरादे बदलते रहते हैं। कभी मजबूर होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी गमज़दा होते हैं कमरान खान साहब। मगर इन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की इस पेशन गोई के ऊपर 10 से 11 मिनट उन्होंने इसके ऊपर तबसरा किया था और ये चैलेंज किया था कि आओ पाक फौज आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को गलत साबित करो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था पाकिस्तान का निज़ाम दरम बरम होगा, हुआ। कहा था पाकिस्तानी मकरूज होंगे, IMF के चुंगल से बाहर नहीं निकलेंगे, हुआ। पाकिस्तान सियासतदान जर्नैलों के टाउट बनेंगे, आज बन गए। हर जगह से तहरीकें शुरू होंगी, हो चुकी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के रुकन थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनको एक निक नाम से पुकारते थे, जो कि बयान करना ज़रूरी नहीं। मगर आज जब सियासतदानों के टाउट बन गए हैं, सियासतदान जर्नैलों के टाउट बन गए हैं, तो इसकी मिसाल देखिए कि गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में पहले जो बातें हम आपको बताते थे कि इनकी नीयत इमरजेंसी की, मार्शल लॉ की, खुद कंट्रोल संभालने की है, पहले ये डायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुए और मार्शल लॉ लगाए। फिर उसके बाद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों इतराफ से ये इन्वॉल्व रहे पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फौज। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो 18 जमातें हैं ये गंदे अंडे हैं, ये किसी को कुछ नहीं दे सके अवाम को। ये अवाम का वोट लेते हैं, बिरयानी के नाम के ऊपर वोट लेते हैं। ये वादे करते हैं घर बना के देंगे, फ़लाँ चीज़ करेंगे, 1 मिलियन या 10 मिलियन दरख्त लगाएंगे, ये नहीं लगा सकते, तो लिहाजा इनको दफ़ा करो। फैसल वाडा के बकौल यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के तहत ये बात कर रहे हैं और सियासतदानों से, जमहूरियत से जान छुड़ा देनी चाहिए और इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो मार्शल लॉ आना चाहिए, यानी कि फ़ौज के पास हाल है। आगे तबसरा करने से कबल मैं आपको ये बात बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि जब इमरान खान ने और तमाम सियासतदानों ने इस पाक फ़ौज को, मिलिट्री डेमोक्रेसी को एक्सपोज किया कि ये किस किस हद तक अदलिया को ब्लैकमेल करते हैं, ये सियासतदानों के साथ क्या करते हैं। जब निज़ाम सारा नंगा और गंजा हो गया तो फिर तमाम गुनाह जो थे वो सियासतदानों के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर डाल दिए। अब देखिए कि 20 रुपये डॉलर क्या इन्होंने नीचे ला दिया, उसको कैश करवा रहे हैं कि ये आर्मी चीफ साहब ने बड़ा कारनामा किया। ठीक है जी, ये बड़ा कारनामा किया, लेकिन आपसे कोई ये पूछे कि ये डॉलर 160 से 300 के ऊपर लेके कौन गया था। आज 20 रुपये नीचे आया तो मान लेते हैं ये एक अच्छी बात है। आप स्मगलिंग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन स्मगलिंग ख़त्म करने की जब आपने बात की, जिस दिन बात की डॉलर 20 रुपये नीचे आ गया, तो आपकी 2 चेक पोस्टें किसने उड़ाई, जिसकी हम मज़ामत करते हैं। इनको पकड़ो, इनको दकड़ो, इनको मारो। फिर वहाँ पे झंडा तक लगा दिया गया और जदीद असले से आपके ऊपर हमला किया गया जब आपने स्मगलिंग रोकने की कोशिश की। मालूम करें कि ये आपकी मंडियों से लेके अफ़गानिस्तान और ईरान तक कौन कौन मुलव्वस है इस स्मगलिंग के अंदर, पाक फ़ौज से कौन है या नहीं है,
ताजरों में से कौन है और किस तरह से चीज़ें करनी है। अगर आप स्मगलिंग रोकने की कोशिश करेंगे तो आप तो एक नई जंग के अंदर चले जाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप स्मगलिंग को रोकें। मगर अगर स्मगलिंग को रोक के तो आप 20 रुपये डॉलर नीचे ला सकें तो रोकें स्मगलिंग को, डॉलर और बेहतर हो जाएगा और चीज़ें जो है रुपये की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ताहम मसला यहाँ पे क्या है कि अब ये बयानियाँ लेके आए हैं कि कोई इलेक्शन नहीं करवाओ, कोई चीज़ नहीं करो, ये आजमाए हुए लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बनते हैं, यही फिर बैत कर लेते हैं। ज़िया-उल हक का दौर बेहतर था जी, यहिया खान का दौर बेहतर था, मुशर्रफ का दौर बेहतर था, अयूब खान का दौर बेहतर था। मैं एक बात से 100% इत्फाक करता हूँ कि मौजूदा जो जमहूरियत थी ना, और जब जब जिस दौर में जमहूरियत रही उनसे मार्शल लॉ सिर्फ एक एतबार से बेहतर थे। और इससे मैं इत्फाक करता हूँ। और मैं किसी दौर में बरतानिया आने से कबल माजरत के साथ में खुद जमहूरियत का नहीं, ये जो लूली लंगड़ी है, मैं मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप और इस तरह के हालात का हामी था कि फ़ौज को ये मुल्क चलाना चाहिए। मगर अब ये 4 मार्शल लॉ में एक चीज़ अच्छी कौन सी थी और जमहूरियत में ख़राबी क्या है? नंबर 1, मैं इन दोनों चीज़ों के जवाब फिर और 2 आगे जवाब दूंगा, तब जाके आपको तसल्ली हो जाएगी कि मामला क्या है। नंबर 1, ज़िया-उल हक साहब के दौर में अशिया की कीमतें 11 साल, चीनी की 1 रुपया कीमत ऊपर नीचे नहीं हुई। अगर ज़्यादा उम्र वाले लोग जिन्होंने मार्शल लॉ का दौर ज़िया-उल हक का देखा है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहिया खान के दौर में ये जो आपकी पंचक्कियाँ हैं, गराज जहाँ पे दाने पीसे जाते हैं और आटा बनता है, वहाँ पे जाके सिविल कपड़ों के अंदर यहिया खान साहब के और अयूब खान साहब के दौर में देहातों में नाप तोल वाला पत्थर चेक किया जाता था कि क्या इसमें कोई हेर फेर तो नहीं। फिर आगे बढ़िए, मुशर्रफ साहब का दौर ठीक है, वो लिबरल थे, मीडिया को उन्होंने लॉन्च किया, आज़ादी दी और चीज़ें की। उस दौर में चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कुछ ब्लंडर भी किए जिसके बायस डॉलर भी आए, लोगों की जानें भी गईं और तबाही भी हुई। अब जब मार्शल लॉ लगा, डायरेक्टली निसफ उम्र से ज़ायद, यानी कि अब पाकिस्तान की 76 साल उम्र हो गई है, उसमें से 42 साल मार्शल लॉ रहा, यानी कि जमहूरियत कम और मार्शल लॉ ज़्यादा रहा। और इन 42 सालों के अंदर देखा जाए, जब भी फ़ौज मार्शल लॉ लगाती है तो उसमें एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, वो अतमी चीज़ बताता हूँ। मैं बरतानिया में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट के ऊपर उतरूँगा, मैं आपको कहता हूँ वहाँ रिश्वत नहीं ली जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी मैं ओवरसीज़ से या कोई भी ओवरसीज़ से पाकिस्तान किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जाएगा, उससे रिश्वत नहीं ली जाएगी, एक बात। नंबर 2, आर्मी के अंदर कौन खाएगा? मेजर, कैप्टन, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, आर्मी चीफ तक मान लेते हैं इस चीज़ को। लेकिन जमहूरियत के अंदर क्या है? जमहूरियत के अंदर आपके कारकुन से लेके, खड़पेंच से लेके, एमएलए, एमएनए, एमपीए, जितने भी ये लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर तक, ब्यूरोक्रेसी समेत सारे खाएंगे। अब जब मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप का दौर था तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ब्यूरोक्रेसी खाएगी, नहीं किया ना। लेकिन जब मैं जमहूरियत की बात करता हूं तो उसके अंदर मैं क्या कहता हूं कि वहां पे ब्यूरोक्रेसी भी खाती है। 18 बिलियन डॉलर पर ईयर, नॉट मिलियन, 18 बिलियन डॉलर आपकी अयाशियों के ऊपर लगते हैं, तनख्वाहों और पेंशन और मराहत के ऊपर नहीं। अच्छा, अब जब डिक्टेटरशिप होती है, मार्शल लॉ होता है, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी क्यों कम करप्शन करती है? ये जो आपके डीसी हैं, एसी हैं, तहसीलदार है, पटवारी है, पुलिस है, एफआईए है, होती है करप्शन, लेकिन उसकी रेशो इस वजह से कम होती है कि भाईजान डीसी बैठा है, डीपीओ बैठा है, उसके साथ कर्नल और जनरल, ब्रिगेडियर बैठे हैं, ब्रिगेडियर तो है नहीं लेकिन कर्नल बैठते हैं उनके साथ, यानी कि एक चेक एंड बैलेंस है और बैकअप है। और अगर करप्शन करेंगे भी तो थोड़े लोग करेंगे और थोड़ी करप्शन होगी। इस जमहूरियत के अंदर फौजी जो कुछ कर रहे हैं वो पहले से हो रहा है, सियासतदान आके करप्शन करते हैं चूँकि वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी उन्हीं की लगाई होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बड़ा फ़र्क है कि फ़ौज के दौर के अंदर एक मखसूस तबका करप्शन करता है, जबकि जो जमहूरियत है लूली लंगड़ी, इसमें ब्यूरोक्रेसी, इसमें आम आवाम, इसमें खड़पेंच, इसमें कारकुन, इसमें अवामी नुमाइंदे, इसमें एमएनए, एमपीए, सारे करप्शन करते हैं। आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लीजिए। ये तो हो गई चीज़ के फ़ौज के दौर में करप्शन कितनी कम होती है और जमहूरियत के दौर में कितनी कम होती है। अब
एक दिन ऐसा नहीं गुजरा पाकिस्तान की तारीख का जिसमें पाक फौज ने मुदाखलत ना की हो सियासत के अंदर। उन्होंने इस निज़ाम को चलाने की कोशिश ना की और आज फिर से उनके इरादे हैं कि ये सियासतदान गंदे हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, लिहाजा हम ही अच्छे हैं। ये बात उनकी 1000% गलत है। क्यों? आज वो एक्सपोज हुए। इस मुल्क का मेरे ईमान का हिस्सा है। जो मैं किसी दौर में डिक्टेटरशिप का हामी था, आज मैं ये समझता हूँ भले करप्ट तरीन लूली लंगड़ी, इससे भी गंदी जमहूरियत क्यों ना हो, मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं चाहिए। तमाम सियासतदानों को एक होना पड़ेगा, नेक होना पड़ेगा, इस निज़ाम का मुकाबला करना पड़ेगा, इस निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। ये कोई जवाज़ नहीं है कि सियासतदान ही डिक्टेटरशिप के साथ मिलते हैं, मार्शल लॉ का भी हिस्सा बनते हैं, ये गंदे हैं, ये फलां हैं। नो, आज अवाम को समझ आ चुकी है कौन क्या करता था, कौन क्या कर रहा है। जैसे कैसे भी हालात हों, तमाम सियासतदानों को आपस में यकजा होकर मुल्क और कौम की खातर आगे आना होगा। जमहूरियत चाहिए, इलेक्शन चाहिए और इसी निज़ाम को ठीक करना है, वरना मार्शल लॉ किसी सूरत इस मुल्क का हाल नहीं है। हाँ, अगर अवाम नहीं बोलती, उसको जमहूरियत नहीं चाहिए, उन्हें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, कोई चीज़ें नहीं चाहिए, ज़ाहिर मार्शल लॉ होगा तो आप किसी फ़ौजी से तल्लुक़ होता तो उसी से सिफारिश करवाएंगे ना। जमहूरियत में तो सिफारिश भी चलती है, रिश्वत भी चलती है, सारा कुछ चलता है। तो अगर अवाम को ये चीज़ें नहीं चाहिए तो फिर पाकिस्तान के अवाम के लिए डंडा और मार्शल लॉ और फ़ौजी डंडा और फ़ौज ही चाहिए। फिर मैं इस बात से इत्फाक कर लूँगा। आप हैरान होंगे कि किस मौजू के ऊपर तबसरा करना था, क्या क्या कह दिया और क्यों ऐसे कहा, क्योंकि यही रियलिटी है जिसको महसूस करना चाहिए। तो अगर आपको शऊर आ चुका है, आपको जमहूरियत पसंद है, आपको पता है इस माशरे का इलाज क्या है, तो फिर अवाम को अपने हक़ के लिए उठना होगा। वो चाहे नवाज शरीफ हो, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, जरदारी साहब हो, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, इमरान खान हो, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और ये नफ़रतें ख़त्म करके इस निज़ाम को ट्रैक के ऊपर लाना पड़ेगा। वरना यही मुल्क, यही अवाम, यही निज़ाम, इसी के साथ गुजारा करना है, ज़िंदा रहना है और फिर मर जाना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये एक नया बयानिया आया है, सियासतदान गंदे हैं और इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, इसकी दावत दी जा रही है और ये दावत गुनाह है सादा लफ्ज़ों में। फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।